तो देखिए यार, कल की ही वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि ग्रीस की तरफ से भारत को ऑफर आया है कि आप अकेले रफाल मत खरीदिए, हमें भी आप साथ ले लीजिए ताकि दोनों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से एक साथ थोक में हम लोग रफाल खरीदेंगे, जिसमें दोनों ही देशों को इक्वली फायदा होगा। यानी हम लोग बड़े स्केल पर बार्गेन उसके बाद कर पाएंगे। अब इसी बीच एक एक्सक्लूसिव खबर निकल कर आई है। खबर प्रकाशित की गई है द प्रिंट की तरफ से और इसमें बताया ये जा रहा है कि भारत और फ्रांस के बीच में जो 26 रफाल एम को लेकर डील होने जा रही है, जो कि भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रखकर की जा रही है, इसके तहत जो नेगोशिएशन शुरू हुआ था उसका पहला राउंड बताया जा रहा है कि कंप्लीट हो चुका है। आगे ये भी बताया गया है कि इस साल के अंत तक हर हाल में अनुबंध साइन कर लिया जाएगा, यानी डील को फाइनलाइज कर लिया जाएगा। और जो सबसे बड़ी खबर निकल कर आ रही है इस बीच, वो खबर ऐसी है कि इनका जो टोटल मूल्य है 26 रफाल का, जिसमें इनकी बेसलाइन कीमत भी है, रख रखाव, मेंटेनेंस वगैरह है, स्पेयर पार्ट्स है, इसके अलावा हथियार हैं। आगे इन सब के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो इन सब की कीमत को लेकर पहले अनुमान लगाए जा रहे थे कि 50,000 करोड़ के आसपास की ये डील होने जा रही है। इसको लेकर काफी ज्यादा बातचीत भी हुई थी कि देखिए ये काफी महंगे पड़ रहे हैं, और इसमें कोई दो मत है भी नहीं कि ये काफी ज्यादा महंगे थे। लेकिन इस रिपोर्ट में बताया ये जा रहा है कि इन सब की टोटल कीमत 50,000 करोड़ नहीं बल्कि 40,000 करोड़ के आसपास होने जा रही है। चलिए आगे और जानते हैं किस तरह की डिटेल निकल कर आई है, क्या खासियत होगी इन सब में। आप बस खंडवा डिफेंस फैक्ट को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो रिपोर्ट में जो सबसे बड़ी और जानने वाली बात निकल कर आ रही है वो ये है कि अंबाला एयरबेस पर जो भारतीय वायुसेना की एक रफाल की स्क्वाड्रन तैनात है, इसका निरीक्षण करने के लिए भारतीय नौसेना की एक टीम जाती है। क्योंकि हम लोग ये चाहते हैं कि भारतीय नौसेना और वायुसेना दोनों के ही जो रफाल है वो काफी हद तक सिमिलर से हों, और इसी आधार पर रिक्वायरमेंट फ्रांस की कंपनी के सामने रखी जाएगी। तो बताया ये जा रहा है कि जो भारतीय वायुसेना ने इंडियन स्पेसिफिक इन्हांसमेंट करवाए थे अपने जेट्स में, एग्जैक्टली वो भारतीय नौसेना भी कराने जा रही है। तो यहाँ पर जो एक डाउट था कि क्या शायद ये रफाल F4 स्टैंडर्ड के होंगे, तो ऐसा एग्जैक्टली तो नहीं कहा जा सकता कि हाँ ये F4 स्टैंडर्ड के ही होंगे। लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं कि जो इंडियन स्पेसिफिक इन्हांसमेंट हम लोगों ने करवाए हैं वो अपने आप में ही रफाल F3R को रफाल F4 जितना ताकतवर बना देता है, क्योंकि वो कोई नॉर्मल सा इन्हांसमेंट नहीं है। एंड संभवतः भारत द्वारा खरीदे गए रफाल M फ्रांसीसी नौसेना के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले रफाल M की तुलना में भी ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं, क्योंकि इन्हांसमेंट ही इतना तगड़ा करवाया जा रहा है। अब इन्हांसमेंट की अगर बात की जाए तो जो कुछ चीजें रिपोर्ट में बताई जा रही है उसमें पहली है हेलमेट माउंटेड डिस्प्ले। इसके बाद लो बैंड फ्रीक्वेंसी जैमर की सुविधा होगी। इसके अलावा बताया जा रहा है कि इसमें रेडियो अल्टीमीटर और इसके अलावा हाई फ्रीक्वेंसी रेंज वाले डिकॉय भी शामिल किए जाएंगे। आगे भारत के रफाल एम में यह सुविधा भी होगी कि ये भारत द्वारा स्वदेशी तौर पर बनाए गए INS विक्रांत और रशिया से खरीदे गए INS विक्रमादित्य दोनों पर ही लैंड और टेक ऑफ करने में सक्षम हो, क्योंकि ऑब्वियसली हम लोग दो तरह के एयरक्राफ्ट कैरियर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो दोनों के साथ ये सूटेबल हो, इस चीज का भी ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा बताया जा रहा है कि इन रफाल्स के अंदर नौसेना के लिए उपयोगी सॉफ्टवेयर में भी थोड़ा बहुत अपग्रेडेशन का काम करवाया जाएगा, जिसमें एयर टू सी मोड वाले सॉफ्टवेयर का विशेष ध्यान रखा जाएगा। इसके अलावा बताया जा रहा है कि टोटल 26 में से 22 विमान जो होंगे वो सिंगल सीटर्स होंगे और बचे हुए 4 विमान ट्विन सीटर होंगे। ऑब्वियसली इनसे हम लोग ट्रेनिंग का काम भी लिया करेंगे, और कीमत जैसा कि मैंने आपको बताया कि 40,000 करोड़ से कम होने जा रही है। तो काफी बड़ा डेवलपमेंट देखने के लिए मिला है कि नेगोशिएशन का एक राउंड पूरा हो चुका है। डेफिनेटली इसमें सारी की सारी इंपॉर्टेंट बातें शामिल की गई होगी और एक काफी हाई लेवल की टीम गठित की गई है, जिसमें बताया जा रहा है कि भारतीय टीम का नेतृत्व एक ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी कर रहे हैं, साथ में नौसेना के कोमोडोर लेवल के अधिकारी भी शामिल होंगे। तो डेफिनेटली ये काफी ज्यादा पॉजिटिव खबर है। अभी यहाँ पर ग्रीस का एंगल निकल कर नहीं आया है कि क्या वो भी इस वार्ता में शामिल हो चुके हैं या फिर आने वाले राउंड्स में होंगे, लेकिन काफी अच्छा रहेगा दोनों देशों के लिए कि ग्रीस भी इस वार्ता में शामिल हो जाए और ज्वाइंटली इस डील को कंप्लीट किया जाए। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपका जो मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।